गाइस 1 to 10 में डाउट है? यस और नो बोलेंगे? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। ओके 11 to 20? नो सर। Okay. 21 to 30? 25। अप टू 30 और कोई है? ठीक है 31 to 40? सर 37। 35। अप टू 40 और कोई? ठीक है 41 to 50? 41 to 50 कोई नहीं है? ठीक है 51 to 60? 56 and 59। सर 55 and 57। अप टू 60 हो गया। ठीक है 61 to 70? 65। 69। 65 and 69। 67। 65, 67, 69। प्लीज नंबर्स डाउट्स में बोलिए, मैसेज करने से मैं नहीं लिखूंगा। 68। सर 71। अप टू 70 और कोई है? चलो 71 to 80? 71। 75 हो गया। 79। 73। और सर 74। सर 76। हो गया अप टू 80? सर 72। इज इट? हो गया नहीं कंप्लीट? सर 77। 70? सर 42 भी ऐड करना था। 42। एनीथिंग एल्स? नहीं है ना किसी का और कुछ? ठीक है जिसका भी जो भी डाउट है, ठीक है, उसके साथ वो मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद सॉल्व करूंगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, रिवर्सली स्टार्ट करते हैं क्योंकि पीछे से क्वेश्चन ज्यादा ही है। 79 किसका डाउट है? 79 किसका है? सर मेरा। हाँ बेटा बताएंगे क्या प्रॉब्लम आया? यहाँ भी प्रॉब्लम आया, बोलिए, सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ। सर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। अच्छा कौन सा कंसेप्ट लगाया था आप बता सकते हैं मुझे? नहीं याद आ रहा क्या किया था? चलो किसी को आया था?
क्यों गाइस, जिसको आया वो बताएगा। यस सर बताइए। सर CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अच्छा, बट बेटा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की क्या जरूरत है? ओके सर, दो- वो एक मोलैरिटी। रिएक्टेंट पूछ रहा है। हाँ सर, तो सर हम लोग मोलैरिटी ढूंढ सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन द वॉल्यूम। तो 0.75 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -3। तो सर उसका आंसर 0.01875 मोल्स आ जाएगा। फिर सर उसको अच्छा, और किसी ने? 1 मोल ऑफ CaCO3 टू 2 मोल ऑफ HCl, तो वैसे सर आंसर आ जाएगा। अच्छा, और किसी ने किया है? सर सेम ही मेथड यूज किया है। अच्छा चलिए, मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, मेथड आपका देखिए, स्टोइचियोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि हम मोल बैलेंस करके आंसर दे सकते हैं। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, यानी इसके 2 मोल्स के लिए इसका 1 मोल लगता है, तो इतने मोल्स के लिए कितना लगेगा ये बताना है आपको। बट आपको यहाँ मोल्स नहीं गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। तो अब थोड़ा सा याद कर लीजिए, हमने मोलैरिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000 पढ़ा था, याद आ रहा है? तो यहाँ से मोल्स क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। तो 25 इंटू 0.75 और अपॉन 1000 होगा। हम 10⁻³ में लिखे दे रहे हैं उसको, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना हो गया 25 इंटू 0.75, जरा करके बताओ। सर 0.01875। वापस बोलो तो जरा। 0.01875। Sir, 18.75. हाँ, 18.75 इंटू 10⁻³ अभी 10⁻³ आप रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, क्योंकि बाद में वो कैंसिल ही होने वाला है। पर मैंने क्योंकि फॉर्मूला पूरा यूज किया है तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से देख के क्या पता चलता है, फॉर 2 मोल HCl what we need 1 मोल ऑफ CaCO3। तो इतने के लिए कितना होगा, 1/2 इंटू 18.75 इंटू 10⁻³ कर दें सॉल्व, कितना आ रहा है? 18.75 9.375 इंटू 10⁻³ जैसा मैंने आपसे बोला, आप चाहें तो 10⁻³ का यूज करें और चाहें तो ना यूज करें। ठीक, ये हमको क्या मिलकर के आ गया, मोल्स मिल गया है हमको। ठीक है, अब हमको आंसर वो पूछ रहा है वेट में, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, Mass upon atomic weight. इंटू एटॉमिक वेट। कर दो मल्टीप्लाई। तो 10⁻³ इंटू 10⁻+2 कितना बचा, सब बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? Sir, 9.37. हाँ बस. ठीक है, सेट कर दो यस जी। सर। 93 मिला आंसर। यस सर। कॉपी कर लीजिए जिसका भी डाउट था, कॉपी सब लोग करिएगा। सबके पास पूरे अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन का मुझे नोट्स चाहिए सबके पास। इसलिए जिसका जो भी डाउट है वो नोट करता चले।
हो गया कॉपी? मैं रेस कर रहा हूँ। सेवेंटी सिक्स किसका डाउट है? क्यों गए? बोलिए भाई। 76 किसका है किसी का कि नहीं है? मैं भी स्किप कर दूंगा फिर, ठीक है, मत बोलिए आप। सेवेंटी फाइव सर मेरा था पर अब हो रहा है। 75 हो रहा है। यस सर कर रहा हूँ। 74 यस सर। आपका है। क्या प्रॉब्लम आया बेटा? सर मैं कंपैरिजन कर तो रहा था पर सर वो हो नहीं रहा था, मोल्स दिया हुआ था। ये बताओ पहले, ये वाला, क्योंकि विदाउट रिएक्शन तो नहीं होगा। हाँ सर, ये रिएक्शन लिखा मैंने। ये 10 मोल्स है, यस सर। ये 15 है, and 10 moles of ammonia were found. The remaining moles of N2 है। ठीक है, प्रोडक्ट को साइड में रखिए, जरा Yes, चेक कर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इसमें से। सर 3H2। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। यस सर। ठीक है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बनती है, तो 15 मोल से कितना बनना चाहिए? 10. 10 बनना चाहिए। मैच कर रही है ये बात? Yes sir. तो ये तो वेरीफाइड। अब इधर आ जाते हैं, तो इसका मतलब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके 10 मोल हैं, तो इसका मतलब इसके कितने मोल्स बच रहे होंगे भाई? ये 5 आ रहा है ना? यस सर। तो 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके कितने कंज्यूम? इसके भी 5 कंज्यूम होंगे। हाँ यस सर। तो रिमेनिंग कितना हो गया? इसका 5 मोल, और ये तो पूरा कंज्यूम हो गया 0। यस सर। क्लियर है? यस Yes सर। sir. चलो कर लो कॉपी फटाफट से। 73 किसका है? सर मेरा था बट अब हो गया। हो गया। यस सर। सर खाली इतना पूछना था, उसमें दिया है कि 29% H2SO4 बाई मास, तो उसका मतलब वेट बाय वेट है ना वो हाँ, क्वेश्चन? ओके सर। करना तो नहीं है ना पक्का मुझे? नहीं नहीं सर, हो गया। Sir, I also have a doubt on 73. चलो तो कर देते हैं। 74 कॉपी हो गया। हाँ सर, हो गया सर। चलो 73 किसको आया है बताएगा कोई मुझे? हाँ सर। बता बेटा। सर गिवन वेट जैसे ऑफ H2SO4, तो सर वो 3.6 इंटू 98 करेंगे तो वो 352.8 हो जाएगा। फिर सर जैसे 29% दिया हुआ है, तो 29 ग्राम बोल सकते हैं इन 100 ग्राम बराबर है। ऑफ द टोटल मास। तो सर फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर 29 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में है तो 352.8 कितना होगा? तो सर वो 352.8 को हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 29 इंटू 100। तो सर उससे हम लोग को डेंसिटी मिल जाएगा, सॉरी द मास ऑफ द सोल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उससे मिल जाएगा डेंसिटी। अच्छा, अगर हम ऐसे करें, हमें ये पता है 29 ग्राम ऑफ H2SO4 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में है, ठीक है? तो 29 ग्राम H2SO4 मोलैरिटी 3.6 गिवन है। यस सर। मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 3 यस सर। इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 1000,
इससे वॉल्यूम निकालो कितना आ रहा है जरा। कितना आएगा लीटर में, यस सर। है ना। बट क्योंकि हमें किसमें गिवन है, चलेगा लीटर में ले लेते, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना हमें वॉल्यूम मिल गया, हमें डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको पता चल गया था 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम ऐसे कर सकते हैं। सर हम्म, वो 1.216 नहीं होगा सर वॉल्यूम? कितना आया है सर 1.21 आ रहा है। यस सर 1.1। अच्छा 1.21 आ रहा है। यस सर। ठीक है, आएगा ऐसे, हाँ सर। कर लीजिए कॉपी। मैं इरेज कर दूं, सेवेंटी टू किसका है, 72। सर मेरा तो पहले तो आप रिएक्शन जरा देखिए, क्योंकि रिएक्शन आपको नहीं आती होगी। KClO3 को हीट किया, 1 मोल हीट किया हमने, क्योंकि 1 मोल बोल रहा था, तो 3/2 O2 मिल रहा है। बैलेंस करके देख लीजिए, ठीक है भाई, किसका है, समझ आ रही ना बात। हाँ यस सर। अब जब हमने एल्युमिनियम को, एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम को उसी ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया। इसको भी हमने बैलेंस कर दिया। अब जरा स्टोइचियोमेट्री चेक करिए। 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनने के लिए कितना अमाउंट ऑफ O2 चाहिए, 3/2, राइट। और ये 3/2 O2 कितने KClO3 से मिलता है, 1। ये बात समझ आ रही है। हमने वही किया, तो 1 मोल KClO3 gives 3/2 O2 and that 3/2 O2 gives 1 mole of aluminum oxide। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल KClO3 gives 1 mole of Al2O3। Is it? यस कर लीजिए कॉपी। सेवेंटी वन किसका है, 71 किसका है भाई, किसी का नहीं है क्या। सर मेरा है।
ये हमारी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमको पता चलता है 2 मोल एल्युमिनियम और 3/2 ऑक्सीजन कंबाइन करके 1 मोल ऑफ Al2O3 देते हैं। अब वो कह रहा है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन अगर होती है Al2O3 देने में तो कितना एल्युमिनियम होगा, यानी कि हमको इसके साथ इसे रिलेट कर देना है। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, तो 1.5 मोल O2 रिएक्ट विद 2 मोल एल्युमिनियम से, तो हमारे पास कितना है हाफ मोल यानी 0.5, तो 2/1 सर 0.75 है ना? अच्छा हाफ मोल, ओके। ये हो गया, कट कर दो 1/3 तो कितना आ गया 2/3 आ जाएगा, 2/3 मोल आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो वेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर दें। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, 18 18 ग्राम आ गया, तो 2/3 मोल या 18 ग्राम। कर लीजिए कॉपी, समझ में आ गया भाई, यस सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, यस सर। है 69 किसका डाउट है, सॉरी 70 किसका डाउट है, 70 बोलिए भाई। मेरा आपको मोल्स ऑफ NaCl गिवन है 1, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए, 1000 ग्राम बोल रहा है, 1000/18 कर दीजिए, 55.55 आ जाएगा या 56 लिख दीजिए अप्रॉक्स। अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है NaCl, तो वेट ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्व कर दीजिए, जो भी है वो आंसर हो जाएगा। समझा भाई? .017। इज इट क्लियर? Yes. कर लीजिए कॉपी। सर सर एक कंसेप्चुअल डाउट था। बोलो। सर सोल्यूशन में जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं उसको सॉल्वेंट कहता है, जिसके कम उसको सोल्यूट ना। हाँ, बट सर अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो फिर? तो फिर किसी को भी ले सकते हैं। अच्छा ओके सर। है 69 पर आते हैं। किसका डाउट है 69? सर मेरा था या है? नहीं सर है। ऐसा वैसे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लेक्चर में कराया हुआ है, कोई रिएक्शन गिवन है, found that 1 gram of X 1.16 gram of X2,
कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, ये बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको ग्रेविमेट्रिक भी बताया था, ठीक है, पीओएसी भी बताया, आप किसी को भी यूज कर लीजिए। इक्वेट करना है आपको, इक्वेट करना है। इक्वेट करने का मतलब क्या होता था, ग्रेविमेट्रिक अगर आपको याद हो तो जिसका जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वो डिनोमिनेटर में चला जाता था। तो ये हो गया 1/2, वेट 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, निकालना है, इज इक्वल टू, इसका तो 1 ही है, वेट हमें पता है 1.16 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक्स का नहीं पता, 2m हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3 हो गया। करिए सॉल्व जरा, m कितना आ रहा है निकालिए यहाँ से, करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व करिए इसको। कर रहे हैं ना सॉल्व? सर 150 आ रहा है, कितना आना चाहिए पता नहीं सर। चेक कर लो। सर 150 ही है आंसर। ऐसा हो रहा होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मैच कर रहा है ना भाई, सर मैं कर लीजिए कॉपी, इसका डाउट था। सर हो गया। सर हाँ सर इसको और एक मेथड से कर सकते हैं ना, अगर हम लोग ऑक्सीजन का वेट ढूंढे वो आएगा 0.16, हम्म, फिर सर उसके मोल से भी इक्वेट कर सकते हैं ना कि अगर बिल्कुल। हाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपसे बोला भी इस चीज को कि आप जो बोल रहे हो सब्ट्रैक्ट करके वो कर लो, या फिर आप इस पे पीओएसी लगा लो, या फिर आप इसे स्टोइचियोमेट्री मेथड से कर दो। स्टोइचियोमेट्री मेथड से भी तो आ जाएगा ना ये। यस सर। देखो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं, तो इतने मोल से कितने मिलेंगे, सेम थिंग। यस सर। तो आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे कर लो। ओके सर। मैं इरेज कर दूं? सर हाँ जी, सर वो आप x को डायरेक्टली H2O3 के साथ कंपेयर करो सर, तो सर उसमें ये कैसे पता चल रहा है कि x लिमिटिंग रिएजेंट है? यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की बात क्यों है, आप भूल गए? लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ तब यूज करते हैं हम जब दो रिएक्टेंट हो और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा हो। यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन कहाँ है? ओके सर समझ गया। O2 के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे वो। यस सर समझ गया। कॉपी हो गया? यस 68 पर आते हैं। किसका डाउट है ये? सर मेरा। ठीक है, किसी को आया है? भाई किसी को आया है कि नहीं आया? यस कैसे किया है?
सर वो फॉर्मूला है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 1 बाय। भैया ये फॉर्मूला तुमने गूगल से निकाल लिया और तुम उसमें स्टक कर गए। नहीं सर, देन ऑल्सो फॉर्मूला आप कितने दिन याद रहेगा? अच्छा बताओ, आपको एग्जाम देने में 2 साल बाकी है, आपको याद रहेगा 2 साल तक? ये पहले चैप्टर का फॉर्मूला है। कंसेप्ट पे काम करो, फॉर्मूला तो हम भी बना देंगे, हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, बट ऐसे कितने फॉर्मूलाज याद करोगे? तो ट्राई करो कि आप कंसेप्ट पे काम हो आपका। सर इसमें मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम यूज कर सकते हैं? पर वॉल्यूम ही तो नहीं है ना आपके पास। सर वो ढूंढ सकते हैं? एग्जैक्टली वही ढूंढना है हमको। बताओ कैसे ढूंढना चाहिए? सर फिर डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर ml, तो सर इसमें बोला है 3 मोलार, तो सर कह सकते हैं कि वो 3 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। तो देखो सर जब 3 सॉल्वेंट मोलर मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहली बात सॉल्वेंट के बारे में ये बता रहे हैं हमको, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा सॉल्यूशन के लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तभी तो मिल पाएगा आपको। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं इसको। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी अपॉन सॉल्यूशन लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो है नहीं, पर चलो हम जरा सॉल्यूट निकालते हैं पहले। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? तो 3 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्योंकि हम 1000 ग्राम में निकालते हैं इसलिए 1000 बाई 1000 कर देते हैं। तो वेट कितना आ रहा है? 120 ग्राम आ रहा है। ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। जरा बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये होगा भाई लोग, समझ आ रही बात? यस सर। जिसका डाउट था उसको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. बेटा आपको समझ में आ रहा है हम क्या और क्यों कर रहे हैं? Sir. बताओ। Sir, even when I had done this problem, I had I was trying to find a way to find out mass. So first, out of you equated it, मतलब 3 molar solution means it is 3 moles of NaOH in 1000 gram of solvent. Yeah. And then we needed to find the volume of the solution so that we could solve the sum further. And for that, we needed the mass, we needed the volume of the solute and volume of the solvent. So we solved it using mass of solution upon density of solution. And then we equated in the mass by density and equation. Yep, करेक्ट, ठीक है। देखो हमने इस तरीके से वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी सेट की नंबर ऑफ मोल्स। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल चुका था 120, मॉलिक्यूलर वेट 40,000। अब हमको नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाला है 1120 अपॉन 1.11। इसको यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1120 इंटू 1.11। कर लीजिए। क्लियर है भाई सबको? यस देखो अभी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको? मैं इसको टेक्निकली करूं, मुझे अगर ट्रिकली इसे सॉल्व करना होता ना तो मैं जानते क्या करता, थोड़ी देर के लिए इसे एज्यूम कर लेता कि ये 111 है,
तो ये 1 टाइम हो जाता, ये 3, यानी आंसर जो भी आएगा वो 3 से थोड़ा कम आएगा। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है हमारे पास क्वेश्चन में। 2.97। क्लोज टू 3 आना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये देख के पता चलता है। तो बस एक ऑप्शन है, हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए भाई। सर हाँ जी, वेट ऑफ द सॉल्यूट तो डायरेक्टली मिल सकता था ना 120। हाँ 340। मेरी बात सुनिए आप। आपको जब आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि सिखा रहा हूं तो मुझे एक एक स्टेप लिख के बताना पड़ा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सब कुछ डायरेक्ट हो सकता है, ओरली हो जाता है ये सब चीजें, पर मुझे इसलिए बताना है क्योंकि बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। यस सर। कॉपी करिए। सर एक्चुअली यहाँ पे 1.11 को 10/9 ले ले तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जगह पे इजी हो रहा है। अब मैं क्या बोला, मैं तो सीधे इसको 111 ही ले लेता हूँ। तो अगर ये 11 लेते तो ये कैंसिल हो जाता, ये सब 1 हो जाता, ये होता है 3 होता अगर ये 111 होता, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 3 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर, बस। हाँ। ये सब चीजें धीरे धीरे आप सीख जाओगे आपको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे मिलते हैं पर जरूरत नहीं पड़ती कैलकुलेशन करने की, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना होता है हमेशा। 67 किसका डाउट है? सिक्सटी सेवन बोलिए भाई। अरे बोलेगा कोई, मैं छोड़ दूं? जाने। 65 किसी का है? 65 किसी का है? यस सर। देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये आपका प्राइमरी टास्क है। 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट, 3 बेरियम, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। 20 ml 0.2 मोलार एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। 20 ml 0.2 मोलार, तो हमको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे हमें मोल्स निकालने हैं। तो कितने मोल्स एल्युमिनियम सल्फेट के हो जाएंगे? तो 20 इंटू 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 करिए तो सॉल्व कितना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन मेरा सही है कि नहीं। इसी तरह बेरियम क्लोराइड का है 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये हो गया 12 इंटू 10 टू दी पावर -3। इतना होने के बाद वो एल्युमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं इन द सॉल्यूशन। तो पहले भाई लिमिटिंग रिएजेंट जैसी चीज हमने पढ़ी थी, यस सर। जरा बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? बोलिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा?
अरे क्या हो गया, इसके 3 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्यों बेरियम क्लोराइड क्यों नहीं है? अरे क्योंकि उसमें मतलब वो ज्यादा है ना अमाउंट। अच्छा कैसे ज्यादा है पता चला आपको? सर वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक करके कोएफिशिएंट। कितना ज्यादा आ रहा है? सर वो एक्चुअली वो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो उसमें 12/3 4 हो जाएगा। हाँ और तो दोनों सिमिलर है, एक उसमें 0.2 और इसमें 0.6 है। अरे बेटा दोनों का सेम आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे, इसलिए आप किसी को भी ले सकते हैं। समझ आया? क्लियर है बात? यस सर। करके देख लीजिए, दोनों का सेम आता है, इसीलिए हम किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें ये पता चल जाता है यहाँ से कि किसी को भी ले लो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ से क्या पता चला, इसके 1 मोल गिव्स इसके 2 मोल्स, तो इतने मोल से कितना मिलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड? इतने मोल्स होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा सर। तो अब हमको इसके मोल्स पता चल गए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन बताओ। ठीक है, यानी मोलैरिटी बताओ। तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, 2 × 4 × 10⁻³ अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका 20 और इसका 20, यानी कि 40 ml। इज इट करेक्ट है? 40 ml और मोलैरिटी के फॉर्मूले ऊपर 1000 होता है। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 0.2। क्या चीज पूछ रहे हैं? क्लियर है? 0.2। नहीं, जिसको डाउट था मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्लियर है ना क्या किया है हमने? मैं इरेज करूं, किसी को कॉपी करना है? सर एक मिनट। करिए। Yes sir, done. है 59 किसका है? 59 है किसी का कि नहीं है? इरेज करूं मैं? किसी को आया है क्या 59?
यस सर। बताएंगे बेटा? सर जैसे 2 मोल ऑफ ए है, तो सर वो 2 मोल ऑफ बी, तो वो कंपैरिजन करके सर फिर लाया। ठीक है, चलो मैं भी वही बता देता हूँ। 4 मोल ऑफ ए है, तो फिर मोल्स ऑफ बी आ जाएगा 4 मोल, क्योंकि वो सर रेशियो इक्वल है। तो सर अगर बी और सी का देखें तो फिर उसमें 8 मोल ऑफ सी आ जाएगा। हम्म, एंड सर फिर वही अगर उसको कंपेयर करें सी और डी को, तो सर वो 4/3 × 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ फिर भी। समझ लीजिए सब लोग, बाकी है कुछ नहीं, स्टोइचियोमेट्री है। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल्स मिलते हैं, तो इसके 4 मोल से बी कितना मिलेगा? 8 मोल्स। ये हो गया बी का पहला पार्ट। दूसरी रिएक्शन में इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं, तो इसके 8 मोल से कितने मिलेंगे? 16। समझ आ रहा है सबको ये? इसके बाद इसके 3 मोल से इसके 4 मोल मिलते हैं। सर बी के 8 मोल तो गड़बड़ कर दिया क्यों मैंने? सर बी के 8 मोल नहीं रहेंगे सर, 4 ही रहेंगे। एक ही मिनट दो मिनट, सर ऊपर 4 मोल ऑफ बी होना चाहिए ना? मैंने गड़बड़ लिख दिया। यस सर, हाँ 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 हाँ, 4 मोल ऑफ बी होगा। 4 मोल, सॉरी सॉरी, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। इसका 4 तो इसका कितना होगा? इसका 8 होगा। ठीक है ना अभी? यस सर। 4/3 × 8, हाँ 32 10 के आसपास। भाई मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो इनके तो स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट सेम है, तो इसका मतलब इसका अमाउंट भी सेम होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसके 4 मोल्स है तो इसके भी 4 मोल्स होंगे। फिर इसके 1 से इसका 2 मिल रहा है, तो इसके 4 से कितना मिलेगा? 8। अब यहाँ पर आ जाते हैं। 3 मोल सी गिव्स 4 मोल डी, तो 8 मोल्स गिव्स 10 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। क्लियर है? कॉपी करना है किसी को? इरेज कर रहा हूँ मैं। मेरा 57 किसका डाउट है? क्यों भाई, है किसी का कि नहीं है? यस सर, मेरा डाउट है। x gives 3 point, the number of moles of x पूछा है 3.6769, 3.6769 और x कितना है? 2.07। हमने आपको पहले भी एक केस ऐसे किया था, आई थिंक 69 था। इसका जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में डाल दो। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम m ले रहे हैं, इसका 3.6769 है। 2x यानी 2m अपॉन 16 × 5 कर दीजिए। यहाँ से पहले हमको m निकालना होगा, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2m into 3.6769 is equal to 2.0769 into 2m प्लस ये हो जाएगा आपका। गाइस सॉल्व करेंगे?
7.3538 m, ये हो गया 3.0769 into 2, 4.1538 m plus 2.0769 into 80, 166.152, ये आ गया। इधर आएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा ये। सबट्रैक्ट करेंगे तो 3.2 आ गया अपॉन 3.2 m 166.152, तो m कितना आ जाएगा? 51.92। ये इसका हमने एटॉमिक वेट निकाला है, बट क्वेश्चन ना हमसे कुछ और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोल्स पूछ रहा है। तो मोल्स कैसे बताएंगे? तो आपके पास वेट है कितना? 2.07, एटॉमिक वेट आपके पास आ गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए। इसका डाउट था, समझ में आया भाई? Yes, 0.04 मोल आ रहा है। बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि डिजिट ज्यादा यूज करनी पड़ रही हैं। सर इसको डायरेक्ट करेंगे तो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। हाँ, आप स्टोशियोमेट्री से कर लो। यस सर। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे किया था, तो मैंने रिलेट करते हुए कि आपको एक ही कंसेप्ट से दोनों क्वेश्चन हो जाए। यस सर। स्टोशियोमेट्री से भी करो तो भी सेम ही आएगा। ठीक है भाई। प्रियम, यस सर। कुछ पूछना है? नहीं सर, मुझे लगा मेरा माइक काम नहीं कर रहा था तो मैं अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए प्लीज लाउडली बोलिए। मैं इरेज कर दूं? हो गया? ओके ओके, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। फिफ्टी सिक्स किसका है? सर मेरा। किसी को आया है 56? अच्छा क्वेश्चन है। KBR प्लस NABR AG। सर केबीआर को अगर x माने तो NABR 0.56 माइनस x हो जाएगा। वही करेंगे वेट ऑफ KBR, ठीक है। 0.56 मिक्सचर का वेट है, तो इसे आप x ले लीजिए, इसे आप x माइनस 0.56 ले लीजिए, और पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 0.97 में। ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? LHS इक्वल टू RHS कर दीजिए, तो इनके मोल शुड इक्वल टू इनके मोल्स। अब मोल्स कैसे? तो x बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KBR कितना होता है? 119। 119 NABR कितना होता है? 103 103 AGBR कितना होता है? 188 ये हो गया, x निकाल दीजिए।
करिए फाइंड x कितना आ रहा है। 0.212। और कोई लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? हो गया भाई कॉपी? यस सर। 55 किसका है? फिफ्टी फाइव है किसी का कि नहीं? प्रियम देखो, किसी को आया है 55? हाँ सर। कैसे किया है? सर वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से ही करके करना है सर। 1 मोल एस है तो सर उसका 1 मोल BaSO4 फॉर्म हो जाएगा। तो सर और मोल्स ऑफ एस फॉर्म्ड इक्वल टू मोल्स ऑफ BaSO4। तो सर मोल्स ऑफ BaSO4 8/32 हो जाएगा, मतलब 1/4। तो सर डायरेक्टली आ जाएगा 1/4, तो 0.25 आ जाएगा। चलो जरा देखो बाकी के लोग। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें रिएक्शन प्रॉपर आनी चाहिए। सल्फर को O2 के साथ ट्रीट किया तो SO2 बनता है। SO2 को उन्होंने क्लोरीन वाटर के साथ ट्रीट किया है। तो क्लोरीन वाटर के साथ जब आप ट्रीट करते हो तो इट गिव्स H2SO4, ये जो दिखाया है मैंने। फिर उसको बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया है तो BaSO4 बना हुआ है। तो पहले ये रिएक्शन आपको पूरी आनी चाहिए। अब आप स्टोइचियोमेट्री चेक करिए। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम सल्फर को बेरियम सल्फेट से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि सारे 1 1 हैं। अब सल्फर के मोल्स कितने हैं तो आपको कितने ग्राम बोला है? 8 ग्राम। 8/32 कितना हो गया? 0.25। तो 0.25 मोल अगर सल्फर के हैं तो इसके भी 0.25 होंगे। अब ये आ गया मोल्स। हमसे क्या पूछा? मोल्स ही पूछा है, हो गया। फिर किसका डाउट था भाई, समझ आया? प्रियम कॉपी कर लो भाई। फोर्टी टू पर आ जाए सीधे। 42 किसका डाउट है? बताइए भाई 42।
इसके बाद वाला भाई किसका है 42? सर मेरा क्या प्रॉब्लम आया 42 में? सर एंड का आंसर गलत आ रहा है। देखो आपके पास आई है और आपके पास ओ है, तो आप ना इंडिविजुअली मोल्स निकाल दो पहले। 25.4 ग्राम आयोडीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 है। इस तरह ऑक्सीजन का 8 ग्राम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। जरा सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, ये ऊपर जाएगा तो 0.2 ना, यस ये सर 0.5 बराबर लिखा है ना मैंने? यस यस सर बस हो गया। इसके 2 मोल इसके 5 मोल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके 2 मोल इसके 5 मोल, यही तो है ना, समझा? यस सर। ये आपको एटम मैं- रेशियो है। एटम कैसे हम लोग ने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते थे? आयोडीन के 2 मोल आए, ऑक्सीजन के 5 मोल आए, तो कंबाइन करते थे I2O5 बनता कि नहीं? सर मैंने थोड़ा सा लंबा मेथड से किया था, लाइक मैंने इसका वेट्स ऐड करके परसेंटेज निकाल के बाद में वो परसेंटेज वाला जो तरीका है उससे करके मैंने किया नहीं एम्पिरिकल। मत करो ना, निकालना एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, और उतना सारा क्यों करने का? हमको वेट दिया हुआ, परसेंट का जरूरत ही नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है कि 2:5 का रेशियो है, तो 2:5 के रेशियो में उसे अरेंज कर दो। हाँ सर समझा। इरेज कर दूं मैं? यस सर। हम्म। 37 किसका है? क्यों भाई 37 किसका है? कोई बोलेगा हाँ ना? है किसी का कि नहीं है? नो सर। ठीक। 35 सर मेरे मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 twice contain 0.25। अच्छा ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं इसमें कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं। कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं? 8। 8। हम 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। तो अब आप बताइए 8 मोल्स कितने में मिल रहा है? 1 मोल में, तो 0.25 कितने में मिलेगा? कर दें सॉल्व, मोल्स आ जाएगा, और मोल्स को बाद में आप एटम में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई किसका है, समझ में आ रहा है? यस बस नोट डाउन कर लीजिए। Yeah, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हाँ ये Na भी है ना, समझे? 0.25 Na। आप सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा, वो तो पता चल रहा है। नोट डाउन हो गया हो तो मैं 35 के बाद 25 एक ही बचा है। 25 किसका है?
द चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ एल्युमिनियम। देखिए ये आपने चार्ज वाले क्वेश्चंस पढ़े नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। बेसिक लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई आयन इस तरीके का है तो उस पर कितना टोटल चार्ज होगा, तो n कूलम चार्ज होगा। ये तरीका होता है। अब अगर आपसे नंबर पूछ रहे हैं तो इनटू एवोगैड्रो होता है, ये तरीका होता है। ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं। तब यहाँ क्वेश्चन आपने पूछा है तो हम यही कहेंगे, आपके पास Al+3 है, मतलब कितना चार्ज है 3, यूनिट कितनी होती है कूलम, आपको नंबर में चाहिए तो 3 NaC। समझा भाई? यस यस सर। नोट कर लीजिए। हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, चलो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब आगे का पार्ट जरा देखते हैं। हम लोग मोल कंसेप्ट में हमने क्या क्या सीखा है। हमने लॉस पढ़े थे पहले। लॉस के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्यों भाई? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, एक और मोल कंसेप्ट। एवरेज वेट पढ़ा। हमने मोल्स के बारे में जाना। फिर हमने स्टोइशियोमेट्री जाना। परसेंटेज वेट। हाँ, परसेंटेज वेट हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, एक यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक हो गया, POAC हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये सब वो पार्ट जो हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मोल कंसेप्ट में इतना ही होता है, बट कुछ जगह पर मोल कंसेप्ट में 2 और टॉपिक ऐड ऑन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर का और दूसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक का। ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कहीं कहीं पर मोल कंसेप्ट में एडेड होते हैं और कहीं पर सेपरेट होते हैं। तो अपने यहाँ जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और वॉल्यूमेट्रिक जो है ये आगे है, सेपरेट है। इसको हम अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि आपने जब अपना मॉड्यूल सॉल्व किया तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करें, बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करते हो, कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल सॉल्व करते हो या कहीं बाहर के पेपर सॉल्व करते हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसमें ये दोनों चीजें भी आ जाएं। तो अगर ये दोनों आता है तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम सेपरेट स्टडी करेंगे। ठीक, एक बात। दूसरा चीज, हमने अभी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव किया था। अब हमारा अगला टारगेट है गेट इक्विप्ड मेंस एंड एडवांस का सिंगल चॉइस। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। अगर हम इनके क्वेश्चन देखें, मॉड्यूल है आपके पास? यस सर। यस सर। मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35। एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 33 क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद इसका मोर देन है जिसमें क्वेश्चन है 14, मैच, कॉम्प्रिहेंसिव, विंडो, ये सब छोड़ देते हैं। पहले मेंस एडवांस का ये मोर देन प्लस मैच, इतना पार्ट हमें और करना है। बट क्योंकि जहां पर जेई का क्वेश्चन आ जाता है, जेई का सिलेबस आ जाता है, वहां पर ये इंक्लूडेड है। तो वेरी फ्यू क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जब आप इसे सॉल्व करो तो आपको इसके भी मिल जाएं।
तो मैं आपको अभी सिर्फ इतना ही एडवाइस करूंगा कि आपको अगर इससे क्वेश्चन आता है वॉल्यूमेट्रिक का तो लीव, अभी मत करिए क्योंकि आपने इसे नहीं सीखा है। जो आपने सीखा देखो आप वो सब कर पाए, तो जो नहीं सीखा वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना आपको करना है, मेंस, एडवांस, मोर देन और मैच। ठीक है, मोर देन के क्वेश्चंस हैं टोटल 14 और मैच के क्वेश्चन हैं 4। इतना आपका आगे का टास्क है। सर हाँ बोलिए। तो फिर इसमें जो डाउट्स आएंगे वो आप कब डिस्कस करोगे? ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके सर। अभी तो सिलेबस चैप्टर तो खत्म हो गया ना, अब कोई डिले करने का कोई मतलब नहीं है। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। ठीक है, तो आपको ये आपका होमवर्क है, बट होमवर्क है वो करना बाद में। पर अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आप जरा मॉड्यूल खोलें यस सर। और मॉड्यूल में मैच वाला कॉलम खोलें। मिला? यस ये मैच अभी करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, करके मुझको जो है चैट पे मैसेज भेजिए। तो ये मैच जो मैक्सिमम पार्ट अभी हम कर सकते हैं वो अभी करके खत्म कर देंगे, रेस्ट होमवर्क में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करिए मैच करना।
हो गया भाई सबका सॉल्व? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? है क्या किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किसी का डाउट है? नो सर। भाई देख लो, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अच्छी बात है भाई, अगर आ रहा है अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 नो वन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी नहीं है, शाबाश बेटा, तो अच्छी बात है, सबको आ गया है। पक्का भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? फिर एक काम करते हैं, मैं आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप लोग नेक्स्ट पे करके रखिए, तो आपका गेट इक्विप जेई मेंस एडवांस का जो भी है उसे नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस? यस सर। यस कर सर। में बस ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता चलेगा, हालांकि उसे आप ना अटेम्प्ट करें। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए, ओके गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। थैंक यू।